हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉट। ठीक है, गॉट क्या है? ये भी एक डिजीज़ है। ठीक है, एक प्रॉब्लम है जो हमारी बॉडी में हो जाती है। ठीक है, तो गॉट क्या है? एक डिजीज़ है। ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब लंबे समय तक चलती है डिजीज़। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज इन प्यूराइन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो हमारी प्यूराइन है, हमारी बॉडी में एक केमिकल बनता है प्यूराइन, उसके एबनॉर्मलिटीज से ये रिलेटेड होती है। ठीक है, प्यूराइन क्या होता है? हमारा नाइट्रोजीनियस बेस इन डीएनए और आरएनए। ठीक है, हमारी नाइट्रोजीनियस बेस है, हमारा डीएनए और आरएनए के अंदर नाइट्रोजन की फॉर्म में प्यूराइन पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें, नॉर्मल केस में क्या होता है? हमारा जो सेलुलर मटेरियल इन ऑल फूड, ठीक है, सभी फूड में आपकी क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। आप कोई भी फूड लो, अनाज लो, कुछ भी लो, आप वेजिटेबल फ्रूट्स कुछ भी खाते हो तो उसमें क्या पाई जाती है? आपकी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हीं सेल्स में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है, हमने खाए, हमारी बॉडी में न्यूक्लियो प्रोटीन जाएंगे और टूटेंगे। ठीक है, टूटने के मेटाबोलाइज होने के बाद इसमें से डीएनए जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, अब जब मेटाबोलाइज हो जाएगा तो उसके अंदर जो डीएनए था वो भी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ है जो डीएनए है वो ब्रोकन होगा और रिलीज मैनी कंटेंट। ठीक है, डीएनए भी टूटेगा और उससे भी कई सारे कंटेंट जो है वो आपके निकलेंगे, अनेकों कंटेंट आपके उसमें से भी रिलीज होंगे। फिर ये रिलीज, और इसमें से क्या रिलीज होगा? नाइट्रोजीनियस बेस रिलीज होंगे, यानी कि नाइट्रोजन्स, कुछ बेस ऐसे रिलीज होंगे जिनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। अब फिर ये आगे जाके के किस में टूटेगा? प्यूराइन में। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस क्या है? हमारा प्यूराइन जो है वो रिलीज होगा। ये प्यूराइन ये जो प्यूराइन है आगे जाकर के ये यूरिक एसिड में टूटेगा। ठीक है, यूरिक एसिड आपने देखा होगा, यूरिक एसिड आता भी है कई बार कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या है? वो गॉट वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर ये जो प्यूराइन है ये किस में टूटेगा? ये यूरिक एसिड में टूटेगा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी सही काम कर रही है तो ये यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा नॉर्मल केस में। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी, आपके पास गॉट बॉडी है, यानी कि आपके अंदर गॉट वाली प्रॉब्लम है, तो ये यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में अक्यूमुलेट होता रहेगा और ये हाइपर यूरेसीमिया वाली प्रॉब्लम ये कर देगा। ठीक है, हाइपर यूरेसीमिया मतलब यूरिया जो यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। ठीक है, किडनी नहीं निकाल पाएगी। क्यों? क्योंकि किडनी आपकी उसको निकाल नहीं पा रही है, जिसके चलते किडनी में रीनल डिसऑर्डर यानी कि किडनी वाली प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगी। और ये जो यूरिक एसिड है ये आपकी बॉडी के जैसे जॉइंट्स हो गए, हाथ पैर फीट, इनके जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें ये जम जाता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो यही है, आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा? जमना शुरू कर देगा आपके जॉइंट्स के अंदर। तो क्या होगा? आपकी बॉडी में बहुत हार्मफुल इफेक्ट होने लगेंगे, स्वेलिंग होने लगेगी, बॉडी में रेड कलर की स्वेलिंग देखने को मिलेगी और आपका बॉडी में कहीं कहीं ये यूरिक एसिड जो है वो जमना शुरू कर देगा। ठीक है, देखो ये वाली है गॉट की प्रॉब्लम, ये आपके देखो यहाँ जमा होने लग गया है यूरिक एसिड, इसमें जमा हुआ है। ठीक है, जो जॉइंट्स है ना इनमें जमा होने लगता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं यूरिक एसिड के और इस तरीके से ये अलग अलग जगह जमा होने लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्वेलिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है यूरिक एसिड में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये वाली क्या प्रॉब्लम थी? गॉट की प्रॉब्लम थी। ठीक है, गॉट क्या है आपका? जब टूटता है प्यूराइन, ठीक है, प्यूराइन में टूटेगा आपका नाइट्रोजनस बेस है ये, और ये आपका यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब केमिकल्स हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, केमिकल्स समझ के याद कर लेना है। ठीक है, तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर यूरेसीमिया बोलेंगे। ठीक है, और ये आपके जॉइंट्स में जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? देखो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन जो है ये हमारे प्यूराइन बेस हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में कैन नॉट बी मेटाबोलाइज, ये हमारी बॉडी में टूट नहीं सकते हैं, मेटाबोल और फर्दर टूट नहीं सकते। तो यूरिक एसिड और अक्यूमुलेट हो जाते हैं यूरिक एसिड इन द बॉडी, जिसके चलते क्या है? हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है यूरिक एसिड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन में ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही है हमारे ठीक है, ये हमारे हो गए हैं। अब आपको पता ही है डीएनए के अंदर हमारे 4 बेसिस पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, दूसरा है साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, ये हमारे बेसिस पाए जाते हैं। इसमें से जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन है, जो हमारा ग्वानिन ये वाला, ये हमारे डीएनए का, आपने देखा होगा डीएनए के स्ट्रक्चर में, देखो ये जो है हमारी सेल्स है। आपको पता ही है हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या है? सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर यहाँ क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और आपका डीएनए पाया जाता है। तो ये क्या है? ये आपका डीएनए है। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स और डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरीके का होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जैसे ये है तो डीएनए का स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का होता है।
ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए में आप देखोगे तो ये जो है, ठीक है, इस तरीके से डीएनए आपस में, डीएनए में जो केमिकल्स हैं जुड़े हुए होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये आपका देखोगे तो इसमें से जैसे ये साइटोसिन है, ठीक है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ा हुआ होता है, थायमिन के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ होता है, एडेनिन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो अब इसमें हमें देखना है कि जो जो नाइट्रोजीनियस बेस हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में जब टूटते हैं, यही डीएनए जब हमारी बॉडी में जाके टूटेगा, ठीक है, किसी भी फूड आइटम का, ठीक है, जब ये टूटेगा तो इसमें से क्या निकलेगा, नाइट्रोजीनियस बेस जो है ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो आपका एडेनिन है, ठीक है, तो अब एडेनिन और ग्वानिन और साइटोसिन और थायमिन, ठीक है, ये हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले 4 केमिकल है, एक तरीके से प्रोटीन है ये। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। किस किस के अंदर, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजीनियस बेस है। और इनके अंदर क्या पाया जाएगा, हमारे जब ये टूटेगा तो इससे क्या निकलेगा, प्यूराइन निकलेगा। ठीक है, प्यूराइन निकलेगा और यही प्यूराइन आगे जाकर के किस में चेंज होगा, यूरिक एसिड में चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एक्यूमुलेट यूरिक एसिड इन द बॉडी, और जिसके चलते क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जो इकट्ठा होता रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में यूरिक एसिड अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जमा हो जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा गॉड जो है हमारा ये है। तो एक तो प्यूराइन के मेटाबॉलिज्म से निकलता है, ठीक है, यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वो अलग अलग जगह इकट्ठा हो जा रहा है यूरिक एसिड। ठीक है, ये एजड लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है ये सिम्टम्स। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, अधिक प्यूराइन के वाले फूड ले रहे हैं हम। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम ऐसे फूड खाते हैं जिनमें प्यूराइन की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, तो ये वहाँ ये रीज़न हो सकता है। फैक्टर्स इसके हेरिडिटरी हो सकते हैं, और मैन एंड एडल्ट, मैंस में और एडल्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो मैंस और एडल्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, हेरिडिटरी है एक, तो ये मैन यानी कि पुरुषों में ज़्यादा पाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, फीमेल के कंपेरिजन में मैंस में ये ज़्यादा पाया जाता है और एडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है ये। ठीक है, और ज़्यादा अगर आप ज़्यादा प्यूराइन वाले फूड लोगे, जैसे लीवर हो गया, ड्राइड बीन हो गया, पीस हो गया, इनके अंदर ये प्यूराइन वाले फूड ज़्यादा होते हैं, तो इसमें इनको खाने से टूटने के बाद लास्ट में प्यूराइन ज़्यादा बनेगा और बॉडी में वो इकट्ठा होना शुरू कर देगा अगर बॉडी से बाहर नहीं फ्लश आउट हो पा रहा है तो। ठीक है, फिर है इफेक्ट। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, आपका जो पैर का अंगूठा होता है ना, पैर का अंगूठा, ठीक है, बिग टो, ठीक है, पैर का जो आपका अंगूठा है उसमें वो गरम गरम सा रहेगा, उसमें स्वेलिंग और टेंडरनेस उसमें देखने को मिलेगी। क्यों, और इसमें क्या होता है, क्रिस्टल से स्वेलिंग मतलब सूजन, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका वो सॉफ्ट हो रहा है। ठीक है, आपका पैर वाला जो बिग टो है। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा, इसमें क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगेंगे, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपकी बॉडी के अंदर जमने लगते हैं। ठीक है, इकट्ठा हो जाने लगते हैं। सीवियर पेन होने लगेगा, बहुत पेन होगा आपको। ठीक है, रैशेज जॉइंट एरिया, ठीक है, जिस जॉइंट एरिया में वो यूरिक एसिड जम रहा है वहाँ पे आपको रैशेज, रेडनेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रेडनेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और किडनी स्टोन्स भी देखने मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड है वो किडनी में भी इकट्ठा होने लगेगा ना, इकट्ठा हो जाएगा तो किडनी स्टोन्स बना लेगा वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर डाइट्री में क्या है, डाइट्री मैनेजमेंट में आपका यही है, एक तो प्यूराइन वाले फूड आपको कम लेने हैं। ठीक है, प्यूराइन फूड कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपका हाई प्यूराइन फूड है हमारा अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस में ज़्यादा पाया जाता है, कुछ फिशेज में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सम फिशेज में कुछ ज़्यादा पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, कुछ में सी फूड्स में भी, कुछ सी फूड्स हो गए, शेल फिश हो गए। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे सी फूड्स के नाम हैं। ठीक है, आपके हाँ, सनराइज हो गए, आपके एंकोवीज हो गए, हेरिंग्स हो गई, म्यूसल्स हो गए, कॉडफिश हो गई, स्कैलॉप्स हो गए, आपके ट्रॉट हो गए और हेडॉक हो गए। ये सब क्या है, ये आपके फिशेस के नाम है। ठीक है, इन फिशेस में पाया जाता है। फिर है सम मीट्स, कुछ मीट्स में भी ये प्यूराइन फूड आपका ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जैसे बेकॉन हो गया, टर्की हो गया, वेल वर्सन हो गया। ठीक है, इन सब मीट्स में भी जो है आपका ये प्यूराइन फूड ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मॉडरेट प्यूराइन फूड क्या है, जो थोड़े कम अमाउंट में है, लेकिन इससे कम है, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट भी इनमें है प्यूराइन का। तो हमें क्या करना है, इन प्यूराइन फूड को कम करना है। जैसे आपने देखा ज़्यादा ही नॉनवेज और एल्कोहल में पाया जा रहा है, तो नॉनवेज और एल्कोहल में ज़्यादा है ये। तो आपका मीट हो गया, शेलफिश हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, स्पिनच हो गया, मशरूम हो गया, एस्परगस हो गया, इन सब चीज़ों में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें स्पिनच के बाद ये मशरूम और एस्परगस हैं। ठीक है,
मशरूम भी नहीं आपको कम खाने हैं, क्योंकि उसमें क्या है फिर वो टूट करके किस में जाएगा, आपके प्यूराइन में कन्वर्ट होगा और बहुत ज़्यादा फिर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, मुझे लगता है एक बार मुझे भी ये हुआ था और फिर बाद में अपने आप ये ठीक भी हो गया था, ठीक है। तो मुझे तो लगता है अपने आप ही ये ठीक हो गया था। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है आसान, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो आपका गॉट है वो किससे रिलेटेड है, वो प्यूराइन फूड, ठीक है। डीएनए आरएनए के जो बेसिस हैं आपके, उसमें से जो आपके 2 बेसिस हैं, साइटोसिन और आपका ग्वानिन, ठीक है, जो 2 बेसिस हैं, इनसे ये टूट करके प्यूराइंस में, और नाइट्रोजनियस बेस हैं ये, तो प्यूराइंस में टूटते हैं, वो आगे जाके यूरिक एसिड में टूटता है। यूरिक एसिड जो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट इकट्ठा होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम गॉट की डिजीज़ बोलते हैं। चलो आज हमारा ये छोटा सा ही टॉपिक था। अब कल हमें बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस करना है, जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्योंकि अच्छा खासा बहुत बड़ा टॉपिक है वो, तो उसको मैं अब आज नहीं कल ही कराऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 10 पेज का टॉपिक है वो। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।